बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन का ही एक टॉपिक जिसका नाम है टॉर्जनल पेंडुलम। अब ये टॉर्जनल पेंडुलम क्या होता है, इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आज का लेक्चर, आज का ये टॉपिक आपके लिए हलवा मक्खन मलाई बना सके। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्जनल पेंडुलम को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टॉर्जनल पेंडुलम होता क्या है। तो देखिए, आपने क्या करना है, एक डिस्क लेनी है। आपने क्या करना है, एक डिस्क लेनी है और उसके सेंटर से, ठीक है, डिस्क का जो सेंटर ऑफ मैस होता है, ठीक है, वो उसके सेंटर पे होता है। तो आपने उसके सेंटर से एक वायर को कनेक्ट करना है और उस वायर का जो दूसरा एंड है उसको आपने एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ क्या कर देना है, बांध देना है। तो बन गया भाई हमारे पास टॉर्जनल पेंडुलम। फिर से बता रही हैं कि आपने एक डिस्क सी लेनी है। ये हमारे पास होगी डिस्क, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिस्क है। और उसके सेंटर से आपने एक वायर को बांधना है, ठीक है, कनेक्ट करना है और वायर का जो दूसरा एंड है वो एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ बांध देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है टॉर्जनल पेंडुलम। ओके, हो गया। अब ये वर्क कैसे करता है वो तो बाद में जाके देखेंगे। अ डिस्क suspended by a wire, a disc suspended by a wire or shaft attached to the center of mass of disc when rotated in horizontal plane। जब मैं इसको horizontal plane में रोटेट कराऊंगा, मतलब ऐसे है ना डिस्क, तो मैंने इसको ऐसे रोटेट कराना है, मतलब ऐसे। तो जब मैं इसको horizontal plane में इसको मैं रोटेट करवाऊंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड टॉर्जनल पेंडुलम और टॉर्जनल ऑसिलेटर। इसी को हम कहते हैं टॉर्जनल पेंडुलम या टॉर्जनल ऑसिलेटर। तो जब हम इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो एक ऑसिलेशन का जिसका टाइम होगा उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हम इसका फाइंड करेंगे। ओके, हो गया। तो इसी को मैंने ऐसे बड़ा सा यहाँ पर करके बना दिया है ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी डिस्क, यहाँ पर बड़ी सी डिस्क, ठीक है दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ना रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट से हम देखेंगे कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया जिसको हम इसका रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है, रेडियल लाइन भी इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास लाइन यहाँ से लेकर, सेंटर से लेकर, डिस्क के सेंटर से लेकर इसके रिम तक, ये हमारे पास क्या है, हम रेफरेंस लाइन ले रहे हैं और ये हम कह रहे हैं कि O से लेकर क्या है, P तक है, O से लेकर P तक है। अब आपने क्या करना है, इस डिस्क को रोटेट करना है, इस डिस्क को रोटेट करना है और रोटेट करके मान दें ये हमारे पास यहाँ तक आ गई, ठीक है। रोटेट करके हमने इसको मान लें कहाँ तक लेके आ गए, हम यहाँ तक इसको ले आए, ठीक है। तो इसने ये एंगल क्या बनाया, थीटा एम, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मैंने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना दिया और इस पॉइंट को आप कह लें ओ क्यू। बताते हैं ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है जब हम इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो जब छोड़ेंगे तो वापस भी आएगी। अच्छा, इसमें ना एक अब जो मज़े के कॉन्सेप्ट आने वाले ना उस पर ज़रा गौर करना है, गौर से सुनना है। ये हमारे पास डिस्क है, याद रखें डिस्क ऐसे पड़ी हुई है, डिस्क ऐसे ऐसे या ऐसे नहीं है, डिस्क ऐसे है, ठीक है, और मैं उसको ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ, सही है। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करवाऊंगा, थोड़ा सा एंगल थीटा एंगल मैंने इसको रोटेट करवाया तो ओ पी से ओ क्यू तक ये चलेगी, सही है। तो मुझे बताएं कि इस वायर के अंदर, जिस वायर के साथ ये बंधी हुई है डिस्क, उस वायर में बल नहीं पड़ जाएंगे, उस वायर में क्या होंगे, बल पड़ जाएंगे और जब वो बल खुलेंगे तो ये डिस्क क्या होगी, ऐसे वापस आएगी। तो ये ना इस तरह से ऑसिलेट करेगी, ऐसे क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं टॉर्जनल पेंडुलम हम कह देते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसकी आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। देखें, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारे पास क्या है कि टॉर्क, जाहिर सी बात है जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो आपको पता है फोर्स अप्लाई करने से ये रोटेट कर रही है, इसका मतलब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है।
तो टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन है थीटा के, यानी कि मैं जितना थीटा को बढ़ाऊंगा, मैं जितना इसको रोटेट ऐसे करूंगा, उतना टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यहां तक ओके है? तो मतलब यहां तक थीटा किया तो टार्क कम, यहां तक थीटा किया तो टार्क ज्यादा। भाई जितना गुड़ डाल लो उतना मीठा, सही है। तो जितना एंगल हम बढ़ाएंगे उतना टार्क बढ़ेगा, ये चीज। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म होता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, और यहां पर कांस्टेंट आएगा के, तो टॉ इज इक्वल टू के थीटा। ओके हो गया। बट ये हमारे पास अप्लाइड टार्क है। आपको पता है कि जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो वायर में बल भी पड़ जाएंगे, उस बल की वजह से एक रीस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा जो इस डिस्क को वापस लेके आएगा मेन पोजीशन की तरफ। वो जब बल जब खुलेंगे तो एक रीस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा। मैंने इसको कैसे घुमाया, ऐसे, और रीस्टोरिंग टार्क इसको कैसे घुमाएगा, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो रीस्टोरिंग टार्क को क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओके हो गया। तो रीस्टोरिंग टार्क हमारे पास किस तरह से होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क वो कैसे होगा, ठीक है। मैं ना इसको पहले रेस कर देता हूं क्योंकि अब ये हमारे काम की नहीं रही ये वाली डायग्राम, ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे रीस्टोरिंग टार्क पे। अब रीस्टोरिंग टार्क हमारे पास क्या होगा, वो माइनस में आएगा क्योंकि अप्लाई टार्क के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टॉ इज इक्वल टू माइनस के थीटा, ये हमारे पास क्या है, रीस्टोरिंग टार्क है। आप इसको नाम दे ले इक्वेशन नंबर 1 का। ओके हो गया। अब आपने एक और टार्क का फार्मूला पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या होता है, टा इज इक्वल टू आई एल्फा। टा इज इक्वल टू आई एल्फा। अब कैसे, जैसे देखिए हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही काम एंगुलर मोशन में क्या करता है, टार्क करता है। जो काम लीनियर मोशन में मैस करता है वही काम एंगुलर मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। जो काम लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन करता है वही काम एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। तो टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा, एफ की जगह टॉ, एम की जगह आई, ए की जगह एल्फा। तो टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। तो इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब इसमें ना इसको अब हम कंपेयर अगर करें, ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आएगा, आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा आ जाएगा, ठीक है। आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा, क्योंकि दोनों क्या हैं, टॉ के इक्वल हैं। अब यहां पर हमने क्या करना है, एल्फा की वैल्यू को पुट करना है। अब एल्फा की वैल्यू क्या होती है वो चीज देखें। अगर हम बात करें ना एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, डी थीटा बाय डी टी के चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके हो गया। और अल्फा हमारे पास क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या होता है, अल्फा। अब आपने क्या करना है, इस ओमेगा की वैल्यू को उठाकर जब हम इधर पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू डी बाय डी टी, और यहां पर क्या आ जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। कुछ भी नहीं करना, इस ओमेगा का ये जो डी थीटा बाई डी टी है, इस ओमेगा की जगह पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर थीटा बाय डी टी स्क्वेयर। ये हमारे पास है अल्फा की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, इस अल्फा की वैल्यू को उठाकर इधर पुट कर देना है, उस अल्फा की वैल्यू उठाकर इधर पुट कर देना है। तो आई और डी स्क्वेयर थीटा बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के थीटा, और यहां पर क्या आएगा, मैं इसको लिख सकता हूं, डी स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के बाय आई इंटू थीटा।
या मैं इसको लिख सकता हूं कि डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के बाय आई इनटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन आ गई। सही है। अब इस इक्वेशन को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, देखिए इस इक्वेशन को देखकर हमें ये पता चल रहा है, हमारे पास ये प्रूव हो रहा है कि मोशन, जो हमारे पास मोशन ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम है या टॉर्जनल ऑसिलेटर है, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अक्सर आ जाता है कि प्रूव करेंगे मोशन ऑफ टॉर्जनल ऑसिलेटर या टॉर्जनल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हमने स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए निकाला था तो क्या आया था, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय आई की जगह क्या था m और थीटा की जगह क्या था x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया था सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हमने स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए निकाली थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये भी कुछ इसी तरह की वैल्यू नहीं आई है, मैथमेटिकल वो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मोशन ऑफ जो हमारे पास फिजिकल पेंडुलम है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। ओके हो गया, तो नीचे इसके ना एक लाइन आपने लिख देनी है, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट मोशन ऑफ सिंपल टॉर्जनल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसके नीचे ना आपने एक लाइन लिख देनी है। तो अब नेक्स्ट वैल्यूज के लिए अब हम ना, क्योंकि हम टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम डिराइव करते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो हमने ना ओमेगा की वैल्यू अब किसी तरीके से फाइंड करनी है। ओमेगा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टॉर्जनल पेंडुलम क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम, अच्छा वो क्या होती है थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा अब ये क्या चीजें हैं, ठीक है, यहां पर देखें थीटा हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। मतलब कि मैंने तो इसको यहां से लेकर यहां तक थीटा एम मूव कराया ना, तो यहां तक या यहां तक कोई भी हमारे पास इन टाइम टी इतना थीटा हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, वो हमारे पास क्या है, सिंपल थीटा है। और मैं इसको कहां तक रोटेट कराया, मैंने यहां तक रोटेट कराया, इससे ज्यादा तो नहीं कराया, तो ये फिर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ जितना मैंने मूव कराया है। इसको मैं फिर कह दूंगा थीटा एम। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ओमेगा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है। ठीक हो गया, तो आपने इस इक्वेशन को याद करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम जब हम इसको वो सारा सॉल्व करते हैं। तो कुछ भी नहीं, आप नेक्स्ट कहने, क्योंकि हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। आखिरी स्टेप बस याद रखें कि थीटा की वैल्यू उठाकर यहां पर और यहां पर पुट कर दें। ठीक है, अगर आप इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 4 का, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 4 इन 3, कि 4 को 3 में पुट कर दें, पुट इक्वेशन 4 इन 3। तो जब इसमें पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, और थीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा है। ठीक है, ऐसे कर लें, तो प्लस के बाय आई और थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थीटा की यहां पर वैल्यू पुट की है, वो वाली थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। कोई बोर तो नहीं हो रहा भाई, बोर होने वाला टॉपिक ही नहीं है, ये तो मजे का टॉपिक है। तो आपने डबल डेरिवेटिव ले लेना है इसका, थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, ठीक है, उसको लेके भी साइड पे आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और साथ में हमारे पास
थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा, सही है। और प्लस के बाय आई, और यहां पर आ जाएगा थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास ना कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब कैसे आई है वो चीज़ देखते हैं। कई बच्चों को ना ये नहीं पता होता कि इसका डबल डेरिवेटिव हम कैसे लें, सही है। तो पहले हम सिंगल इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी बाय डी टी ऑफ हमारे पास क्या है, थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये रफ वर्क में करना जो भी मैं करने वाला हूँ, ओमेगा टी प्लस फाई। ओके हो गया। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो हमारे पास आएगा माइनस थीटा एम साइन, और ये वाली वैल्यू इसी तरह ओमेगा टी प्लस फाई, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि इसके साथ टी है, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टी का हमारे पास डेरिवेटिव 1 होता है, तो सिंपल ओमेगा के कितना आ जाएगा 1, टी की जगह 1 लिखेंगे तो ओमेगा साथ में इसी तरह। तो ये हमारे पास आएगा सिंगल डेरिवेटिव है माइनस थीटा एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और बाहर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। फिर से सुने, पहले हमने इसको डेरिवेट करना, तो आएगा थीटा माइनस थीटा एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर ओमेगा टी प्लस फाइव को अलग डेरिवेट करना है टी के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपल ओमेगा आ जाएगा। तो वही हमने साथ में पुट कर दिया, ठीक है। अब इसका दोबारा से अगर हम डेरिवेटिव लें, डी बाय डी टी ऑफ, इसका जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि डबल है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है, डबल है, सही है। तो जब इसका हम दोबारा से लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आप ना इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, सॉरी ऐसे करेंगे, आप करेंगे डी बाय डी टी ऑफ डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी को दोबारा से आपने क्या कर देना है, डेरिवेट कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी टी और माइनस थीटा एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इस तरह का, और बाहर ओमेगा उसी तरह। अच्छा, जब इसको हम डेरिवेट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर से वही चीज़ है, माइनस थीटा एम, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। मेडिकल वाले पागल हो रहे होंगे, क्योंकि मेडिकल अक्सर जो बच्चे एफएससी में मेडिकल पढ़ के आए होते हैं ना, ठीक है, तो अक्सर उनके लिए डेरिवेशन मुश्किल होती है, क्योंकि उनको डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल से कोई पाला नहीं उनका पढ़ा होता, ठीक है, कोई वास्ता नहीं होता, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओमेगा उसी तरह, और अब जब हम इस ओमेगा टी को डेरिवेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट से, तो एक और ओमेगा आ जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पर देखें क्या आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर उसी तरह, माइनस उसी तरह, थीटा एम उसी तरह, कॉस उसी तरह, ओमेगा टी प्लस फाइव उसी तरह। तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, माइनस उसी तरह बाकी थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये वाली वैल्यू हमने क्या किया, ये इधर हमारे पास निकाल ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह, ठीक है, इसका जब हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं ना, थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो फिर हमारे पास आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पर क्योंकि कोई डेरिवेटिव नहीं था, थीटा की जगह हमने सिंपल उसकी फिर वैल्यू पुट कर दिया, थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके हो गया। अब मैं ये नीचे वाला रेज करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ये आपने रफ वर्क में साइड पे करना है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फिज़िक्स के हलवे की, ठीक है, कौन सा हलवा, ये गाजर का हलवा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस है, उधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, के बाय आई और थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक हो गया, और इज इक्वल टू, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा स्क्वायर
थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये भी थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये इससे कट जाएगा और क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय आई, और ओमेगा इज इक्वल टू के बाय आई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ओमेगा की वैल्यू, और ऊपर क्या आएगा इसके स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाय आई, यही तो हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू फाइंड होगी। अब मैं इसको रेज करने वाला हूं, अगर किसी ने नोट करना है तो वो नोट कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो स्क्रीनशॉट ले लें, कोई मसला नहीं है। तो हम बात कर रहे थे, हाँ हम बात कर रहे थे टाइम पीरियड की, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ। तो टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ओमेगा ये वाली वैल्यू ओमेगा की यहाँ पर पुट करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट के बाय आई, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई और i बाय के। ठीक है, ये हमारे पास है टाइम पीरियड। ठीक है, और k डिपेंड करता है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वायर्स के ऊपर हमारे पास डिपेंड करता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाई के, ये हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम या टॉर्जनल ऑसिलेटर। ओके हो गया। तो अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास होता है f इज इक्वल टू 1 बाई टी। ठीक है, तो इस t की वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय 2 पाई और k बाय आई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। सही है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल इस t की वैल्यू को इधर पुट कर दें तो क्योंकि डिवाइड में तो 1 बाई 2 पाई आ जाएगा, और k नीचे क्या आएगा i बाई के, ऊपर जाके k आ जाएगा, क्या हो जाएगा k बाई आई हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम या टॉर्जनल ऑसिलेटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की, कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। सही है, तो थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ओके हो गया। और आपको पता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, यही तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, डी थीटा बाय डी टी, यही हमारे पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो इसका डायरेक्ट मैं करने वाला हूं, क्या आएगा, माइनस ओमेगा साइन माइनस ओमेगा थीटा एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। सही है, कैसे, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन माइनस थीटा एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव हमारे पास ओमेगा आएगा, तो ये ओमेगा शुरू में इसलिए हमने साथ में लगाया हुआ है। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट पे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, बाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको दोबारा से डेरिवेट कर देंगे, क्योंकि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, डी बाय डी टी ऑफ डी थीटा बाय डी टी, यानी इस एंगुलर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोबारा से डेरिवेट कर दिया, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसको हम शो करते हैं अल्फा से। सही है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको दोबारा से डेरिवेट करें तो माइनस एक ओमेगा इधर से निकलेगा, तो ओमेगा स्क्वायर और थीटा एम कॉस और ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। सही है, और इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ये थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, ये तो हमारे पास सिंपल थीटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम है। ठीक हो गया।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टॉर्शन पेंडुलम देखा क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि टॉर्शन पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।